48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98, 130 शेषफल या शेष बचे 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचे। अब ध्यान दीजिएगा, इन सबों से भाग देना है, मतलब इन सबों से कटने वाला चाहिए, तो इन सबों का क्या चाहिए? एलसीएम, बकरी। नहीं तो सबसे पहला काम तो इन सबों का बकरी निकाल ले हम लोग। तो सबसे बड़ा है विद्यार्थी जी 140, 7 बचे 35 गुने 4, 45 का 4 आया हुआ है, 12 डाल दें 40, 48 हो गया। 60 के लिए 12 बचे 60, 72 के लिए 12, 6 चाहिए था, 2 तो इसमें है, 1 3 डाल दीजिए, सही है। आगे 108, तो 12 थिया 36 और 3 डाल देंगे 108, यही ना एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम पहले जल्द से हल कर लीजिए, कितना हो गया? परनमा टोटल से 108, 108 गुने 7 करिएगा तो हो जाएगा 756, 756 का दुगना हो जाएगा 1502, यानी 1520। कितना आगे देखिए, गुना करके गुना करिए जल्दी। 756 का दुगना, गुना कीजिए जल्दी। कितना ही आया? 15,120 आएगा, नहीं 15,120। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा रहता प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे तो +3 करते, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे तो +5 करते, प्रत्येक स्थिति में -3 शेषफल बचे तो -3 करते। लेकिन यहां तो शेषफल अलग अलग है। तीनों ने कहा 38 बचना चाहिए, तो मैंने कहा तो कट गया, तो +38 करेंगे तब ना 38 बचेगा। यहां करा 50 शेषफल बचे, तो इतना में तो कट गया, तो 50 जोड़ देंगे तो 50 शेषफल बचेगा। लेकिन यहां आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो आंसर तो कोई एक चाहिए। तो हम लोगों ने कहा था शेषफल 2 तत्व होता है विद्यार्थी, एक प्लस में भी और एक। तो इसका शेषफल हम लोगों ने कहा, इसे दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि 48 से भाग देने पर 38 शेष बचे, या तो बोल सकते हैं माइनस। अब बहुत सारे नहीं समझ पा रहे थे -10 कैसे, सीखिएगा। मैंने कहा 50 में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 5। लेकिन इसको हम -4 भी बोल सकते हैं, कैसे सीखिएगा। 9 छक क्या -4 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो शेषफल विद्यार्थी जी प्लस में अगर 5 है तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे? 9 में शेष को घटा दें। तो 48 से भाग देने पर शेषफल 38 बचे, तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे? 48 में इसको घटा दें। उसी तरह से माइनस शेषफल लाने के लिए 60 में इसको घटा देंगे, कितना होगा? 72 में घटा देंगे, कितना होगा? 108 में घटा देंगे, कितना होगा? यहां भी कितना हो जाएगा? 10। लेकिन अफसोस है हमारी बातें आपको नहीं समझ में आई। आप लोग को अगर हम पहले लाइन में इतना बोल देते कि अगर शेषफल एक ही को रहेगा तो जुटेगा, अलग अलग रहेगा तो घटेगा, कितना? तो दोनों के अंतर, दोनों का, तो दोनों में अंतर कितने का है? 10 का।
तो 10 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। अगर ऐसा बोलते तो आप लोग कहते हैं हाँ सर ठीक पढ़ा रहे, लेकिन आप लोग को बार बार टेंशन होता कि घटाते क्यों है। रट तो जाते आप लोग की प्लस एक बार जोड़ना है और अलग अलग रहेगा तो घटाना। भाई क्यों घटाना है, तो मैंने आप लोगों को कहा कि शेषफल जब भी होगा तो एक ही होगा, तो ना आंसर एक ही आएगा। तो हम दो तरीके से शेषफल निकालते हैं, प्लस में भी लेते हैं और तो प्लस वाले शेषफल अगर नहीं सेम है तो माइनस वाले शेषफल ले लेंगे। अब आप लोग को समझ में आया लीजिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन सबों से भाग देना, इन सबों का बकरी कटने वाली राशि एलसीएम। जल्दी देखिए 315 आ गया। अब ध्यान दीजिए, शेषफल सेम होने के लिए विद्यार्थी जी माइनस में भी लेते हैं तो शेषफल -4 -5 -6 हो रहा है, यानी सेम आ नहीं रहा है। तो सेम करने के लिए ऊपर में कितने का अंतर है, तो यहां भी 2 का अंतर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां शेषफल विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए, -3 -3 -3 शेषफल सेम हो गया। तो आप 3 अगर घटा दीजिएगा विद्यार्थी जैसे 300, लेकिन यहां शेषफल डबल हो गया तो ये सेम लाने के लिए, आधा लाने के लिए 2 से भाग यानी 100। अब नहीं विश्वास है तो हम चेक करते हैं, 156 में 5 से भाग दीजिए, 1 बचेगा। बोलिए कैसे भाग देंगे, तो 5 के विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक में 5 से भाग दीजिए, 1 बचा कि नहीं। 7 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए, 7 से भाग दीजिए 62 से 154, 2 बचा कि नहीं। 9 से भाग दीजिए 3 बचना चाहिए, 9 के विभाज्यता का नियम अंकों के जोगफल 6 5 11 1 12 में 9 से भाग दिए 3 बचा कि नहीं। आशा करते हैं आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा, बनेगा। एक और लिखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 21 24 12 18 21 24 नहीं 28 कर लिया, 28 12 18 21 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। तो चलिए कटिए, इन सबों से भाग देना है, मतलब इन सबों से कटने वाला चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ा से बड़ा पे फोकस नहीं कीजिए, छोटा से छोटा पे फोकस मत कीजिए। फोकस क्या करना, इन सबों से भाग देने हैं, तो इन सबों से कटने वाला ना चाहिए। और कटने वाले को क्या बोलते हैं भाई जी, अब एलसीएम निकाल दीजिए। सबसे बड़ा 28, सॉरी 12 का 4 आया हुआ 3 डाल दीजिए, 18 का 3 दूनी 6 3 डाल दीजिए, 21 तो ऑलरेडी आ गया। एक गुना करिए, 9 7 63 गुना 4 यानी 252 क्या। अब रुकिएगा, बकरी ऐसी होनी चाहिए जो 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंक के सबसे बड़ी बकरी होता है 4 गुण 9 में भाग दीजिएगा कितना से, 252 से। लगता है 3 बार में ना, 3 दूनी 6 25 या 75, 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, तो 9 उतर जाएगा। आगे देखिए कितना हो जाएगा, 9 बार 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 25 ना 2 25 1 226, 9 में 8 गया 1,
13 में से 6 गया 7, 23 में से 22 गया 1 का 1, अर्थात विद्यार्थी जी 4 को 9 में से 171 घटा दीजिएगा तो इन सबों से कटने वाला हो गया, लेकिन 5 शेष भी बचना चाहिए, इसलिए मैंने कहा +5। 5 शेष भी बचना चाहिए, इसलिए मैंने कहा +5। अब जल्दी हल कर लीजिए। 9 में से 1 गया 8 और 5 13, हाथ में 1, 9 1 10 में से 7 गया 3, 99 में से 1 गया 98, अर्थात आंसर हो गया 9833। आप देख सकते हैं 9833 में 12 से भाग दीजिएगा 5 बचेगा, 18 से भाग दीजिएगा 5 बचेगा, 21 से भाग दीजिएगा बचेगा, 28 से भी भाग दीजिएगा तो 5 बचे। तो ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया, उससे डरिएगा नहीं ना। अब सही है, आया समझ में? अभी हम पे विश्वास कीजिए, इतना करने आपको नहीं देंगे, आपको 20 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। 20 सेकंड के अंदर तो ये भाग देने में लग जाता है, नहीं, लेकिन बचाव है मेरे पास, लेकिन उस दवा को भी दे देंगे तो आप सीख नहीं पाइएगा। तो चलिए एक बढ़ाएं। अभी हम लोग हो गया बेसिक क्वेश्चन खत्म। अब होता है इस पे घुमावदार क्वेश्चन। अभी पढ़ रहे हैं केवल क्या एलसीएम पढ़े, फिर पढ़ना पड़ता है एचसीएफ, फिर पढ़ना पड़ता है एलसीएम में सीएफ दोनों को मिला के। यहां तक सही है, समझ में आ गया? तो चलिए